ओम नमः शिवाय। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यम है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता है, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ। बोलिए श्री उमा महेश्वराय नमः। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, आज के शिव महापुराण के 5वें दिन आप श्रवण करेंगे रुद्र संहिता सती खंड की कथा महिमा। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। अतएव अब आप मुझे यह सुनाइए कि जो महेश्वर कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, वही विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए। जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई। सूत जी कहते हैं, नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर सुनो, अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मेरे और पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिव जी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैंने निराश होकर पुनः शिव जी की भक्ति की, तो उन्होंने बहुत कुछ समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी, परंतु हट नहीं छोड़ा। पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का आराधना किया और अपने पुत्र दक्ष की वीरणी नामक पत्नी से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। शिव जी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकारी महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझे बुलाया और बाकी समस्त देवताओं को बुलाया, किंतु भगवान शंकर को नहीं बुलाया। इस बारे में पूछने के लिए सती शिव जी की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर गई। वहां यज्ञ में रुद्र का भाग न देखकर और अपने पिता द्वारा रुद्र की निंदा सुनकर सभी को डांट फटकार लगाती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ परम कुपित हो गए और अपनी जटा को उखाड़कर उन्होंने जमीन पर पटक दिया। उसमें से वीरभद्र नामक उनके एक गण उत्पन्न हुए, जिसे भोलेनाथ ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा दे दी। वीरभद्र ने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला और उपद्रव करने लगे। लोग दिन वर्षल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला दिया, फिर सबका सत्कार करा, यज्ञ कराया और वहां से देवी सती की देह को लेकर चले गए। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। उनके दर्शन से सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। फिर वही हिमालय की पुत्री हुई, जिनका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बताया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सभी पापों से छूट जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य के वासियों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्त नहीं होता हूँ। हे विश्व के रचयिता, मैं शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ, विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और गुढ़ से भी गुढ़ परम पावन और दिव्य यश सुनो। पहले शिव जी निर्गुण निर्विकार रूप रहित शक्ति रहित परातत्पर दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए। उनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि की सृष्टि करने लगा। मेरी भौहों के बीच से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं मोहित हो गया। मेरे पुत्र दक्ष और मरीचि ने भी हृदय में सोच लिया। तब मुझे ब्रह्मा के चिंतन होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला प्राणी नीला सुंदर वस्त्र पहने
कांता की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भाव हो गया। उसकी श्वास से सुगंधी निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझको शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे क्या आज्ञा है, मुझे उसमें लगाइए जिसके करने से मेरा आदर हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी दृष्टि उत्पन्न करो, आज से तुम्हारा नाम पुष्पवाड़ होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमल आसन पर बैठे ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके पश्चात सब मरीचि आदि मुनियों ने पुष्पबाण से कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मंथन कर दिया था। इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मनमंथ होगा, तुम्हारा दूसरा नाम काम, तीसरा मदन और चौथा कदर्प होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिस रूपवती का नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने अपने पांचों बाड़ों का नामकरण कर तुरंत उसका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 नाम हुए जो मुनियों के भी मोहक थे। काम ने पांचों बाड़ों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादिकों के मन को मोह लिया। मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देख काम को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिव जी का स्मरण किया। तब शिव जी वहाँ प्रकट हुए। उसने महेशान की स्तुति की। मैं ब्रह्मा भी वहाँ उपस्थित हुआ। तब मुझे लज्जित करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वाले को उचित नहीं। विद्वान जन माता, बहन, भाई की स्त्री तथा कन्या को भूलकर भी कुदृष्टि से नहीं देखते। फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विराजमान है, जिसे काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया? सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि एकांत योगियों का चित्त स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर मैं पसीने से भीगा रहा। मेरा विकार कट गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 पितृगण उत्पन्न हुए, 86,000 बहिर्दर्श पितर हुए और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी। उसका नाम लोक विख्याता रति हुआ। उसे देखकर कंतु आदि भी स्खलित हो गए और उनसे जो वीर भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वह संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इस समय शंकर जी अंतर ध्यान हो गए और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापति ने काम को श्राप दे दिया कि जा, तू शिव जी के बाड़ों से भस्म हो जाएगा। यह सुनकर रति का पति कामदेव उसी क्षण अपना धनुष फेंक कर मेरे चरणों पर आ गिरा और पूछा, आपने मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों दे दिया? ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या मेरी कन्या है, इसको तुमने लज्जित किया है, इसी कारण मैंने तुम्हें श्राप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव जी के नेत्र रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे तब फिर शीघ्र ही तुम्हें समान शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं लोक पितामह अंतर ध्यान हो गया। सब मुनि और कामदेव भी अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे लोकों के कल्याण करता प्रभु ब्रह्मा जी, यह तो शिवलीला की अमृतमय अद्भुत कथा आपने सुनाई, परंतु इसके पश्चात फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और ब्रह्मा भी अंतर ध्यान हो गए, तब दक्ष जी ने कदर्प से कहा, हे कदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी देह से यह रूप गुण युक्त कन्या उत्पन्न हुई है, तुम इसे अपने भार्या के रूप में ग्रहण करो। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से उत्पन्न स्त्री का नाम रति रखा। उसे कदर्प के आगे रख दिया।
दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कामदेव ने रति को हृदय से ग्रहण किया और रति भी श्रेष्ठ पति को पाकर वैसे ही अत्यंत प्रसन्न हुई जैसे लक्ष्मी विष्णु भगवान को पाकर प्रसन्न हुई हो। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद ब्रह्मा जी से बोले कि हे महामते, आपने चंद्रमौली शिव जी की यह परम पावन कथा सुनाई, परंतु जब प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री रति को काम के साथ अर्पित कर चले गए तब वहां संध्या ने क्या किया। तब तत्ववेत्ता ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करते हुए बोले, हे मुनि, अब तुम संध्या के उस चरित्र को सुनो जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। संध्या अपना शरीर त्याग अरुंधति हुई, उसे मेधा तिथि से उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। इस पर नारद जी ने पूछा, उसे मेधा तिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया। यह सब अरुंधति के चरित्र को मुझे तत्व रूप से सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को साप दे अंतर ध्यान हो गया और शिव जी भी चले गए, तब आमर्ष को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने आद्योपांत वृत्तांत पर गंभीरता से विचार किया और सोचा कि मुझसे बढ़कर पापनी कौन है। उसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हो, अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। अब यह शरीर पुण्य और साधक की योग्य नहीं। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा, हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए जाती हुई संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो। अब वह तप के द्वारा मर्यादा की भी मर्यादा स्थापित करेगी। हे मुनि, यदि आवश्यकता हो तो तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा रूप धरकर उसके निकट तप की क्रियाओं को दिखलाओ। दूसरे रूप की इसलिए आवश्यकता है कि उसने यह मेरा और तुम्हारा रूप पहले ही देखा है। हे नारद, वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर संध्या के निकट पहुँचे। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा, हे भद्रे, तुम किसकी कन्या हो और इस सरोवर पर क्या करने आई हो। तब अत्रि की तरह दीप्तिमान शरीर वाले वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा, मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझते हो तो मुझे उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने भक्ति वत्सल शिव जी का स्मरण कर कहा, अच्छा, तो तुम अब परम आराध्य शिव जी को मन से धारण कर उन्हीं का भजन करो। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगी। ओम नमः शंकराय। ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन रहकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। शिव जी तुम्हारे सब मनोरथ को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बतलाई और पुनः वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या आसन लगाकर तप में लीन हो गई। शिव जी में चित्त लगाए उसको एक चतुर्थ युगी व्यतीत हो गई। तब शिव जी ने आकाश में स्थित हो उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वह प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करने लगी। उसकी स्तुति सुनकर भक्तवत्सल परमेश्वर शिव जी प्रसन्न हो बोले, हे भद्रे, तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो मांगो। तब संध्या बोली, हे महेश्वर, हे देवेश, आप मेरे मांगने से यही वर दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी न हो जाए, तथा दूसरा यह वर दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूँ तो मेरे समान दूसरी न होवे। हे नाथ, जो मेरा पति हो वह अति कामी न होकर मित्र के समान हो, तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट और नपुंसक हो जाए। शिव जी ने तथास्तु कहते हुए संध्या से कहा, हे भद्रे, अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी न होगा। साथ ही तू इस त्रिलोक्य में ऐसी सती भाव को प्राप्त होगी जैसे कोई न होगी। तेरे पति को छोड़ जो कोई अन्य तुझे काम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। चंद्रभागा नदी के तट पर मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ में प्रवेश कर तू उनकी पुत्री होगी।
सतयुग व्यतीत होने पर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी। तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर यथा युग ब्याही जाएगी। ऐसा कहते हुए देवेश शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, अब संध्या वहां से उठकर मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची और वशिष्ठ जी का स्मरण कर उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर यज्ञ की बढ़ी हुई अग्नि में कूद पड़ी। अग्नि ने उनके शरीर को जलाकर सूर्य मंडल में प्रवेश करा दिया, जिसे सूर्य ने उनके शरीर के विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया और उनके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल संध्या हो गई और उनका शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गई। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। उसे मेधातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नान कर अच्छी तरह से गोद में लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। उसका अपने आश्रम में पालन करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। अरुंधति को वशिष्ठ के द्वारा रमण करने से सततपादी कई श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनियों, तुम्हारे लिए यह परम पवित्र और सर्व काम फलदायक संध्या का चरित्र मैंने वर्णन किया, जिसे सुनकर स्त्री हो या पुरुष सभी अपने मनोरथ को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा तब उनके वचन को सुनकर आनंद मग्न हो नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपको धन्यवाद है कि आपने शिव भक्तिबद्ध इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया। अब आप मुझे यह बतलाइए कि इसके आगे संध्या ने और क्या तप किया। श्री नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा, हे विपेंद्र नारद, जब संध्या को देखने मात्र से शिव जी ने मुझे सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से शिव जी की माया से मोहित हो मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा और इस चिंता में लगा कि इसी प्रकार के विकार से मैं इन्हें आबद्ध करूं। मैं दक्षादि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि मेरे दक्ष और मरीचि आदि पुत्रों, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिवजी ने मुझे बहुत धिक्कारा था। उनके दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो, जब महादेव जी स्त्री ग्रहण कर लें तभी मुझे शांति आएगी। हे नारद, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति सहित कामदेव वहां आ पहुंचा। तब मैंने उनकी बहुत प्रशंसा कर कहा, हे काम, हे वत्स, अब तुम जगत के हित के लिए शिव जी को मोहित करो। हे नारद, तब मदन ने मुझसे कहा कि मैं अपना वचन पालन कर शिव जी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। तब कदर्व के ऐसा कहने पर मैं और प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करूं। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनके श्वासों से जो सुरभि वायु निकली, उससे पुष्प समूह से भूषित वसंत उत्पन्न कर दिया। उसकी पुष्प कमल कांति पुष्पित ताम्र रस से नेत्र संध्या के उदित चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। तब मैंने मदन से कहा, हे कामदेव, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमण का हेतु होने से इसका नाम बसंत है। तुम अपने इस बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने का उद्योग करो। फिर सब पत्नी काम से प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, वहां जाकर काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। रति के साथ कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न किए, परंतु श्री गणेश सहित शिव जी वश में न आए। तब उसने उदास भाव से मेरे पास आकर प्रणाम कर मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, मैं शंभु को मोहने योग्य नहीं हूँ और किसी की शक्ति नहीं जो उन्हें मोह सके। तब उसकी ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मैं चिंता मग्न हो गया और बड़े दुख का श्वास लेने लगा। इससे बहुत से भयंकर बलिकण प्रकट हो गए। तब काम ने मुझसे कहा, हे प्रजानाथ, इस भयंकर विकराल वीरों को आपने कहाँ से उत्पन्न कर दिया? न हो तो इसको मेरे हवाले कीजिए। यह सुनकर मुझ ब्रह्मा ने उन्हें कर्म में नियुक्त कर दिया। काम से कहा कि ये उत्पन्न होते ही
मारे मारे कहने लगेंगे, इससे इनका नाम मार हुआ। तब मैंने उनसे कहा कि अब तुम फिर से शिव जी को मोहित करने के लिए जाओ। काम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा को अपना गौरव समझकर जाऊंगा, तो अब मुझे भय है कि कहीं वे मेरे शरीर को न भस्म कर दें। यह कहकर काम अपने बसंत रति और मारगढ़ को साथ लेकर शिव जी के स्थान में गया और उन्हें मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, किंतु वे परमात्मा शिव मोहित न हुए। फिर वह काम लौटकर मेरे पास चला आया और बोला, हे ब्रह्मा जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो शिव जी को मोहित करने का दूसरा उपाय कीजिए, मैं अपने स्थान को चला जाता हूँ। नारद जी ने कहा, हे भगवान, रति और गणों के साथ काम के चले जाने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी में मैं अपनी पूर्ण भक्ति न पाकर बड़ा दुखी हुआ तथा मैं यह विचार करता ही रहा कि ऐसी क्या युक्ति करूं जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर ही ले। मैंने शिव की आत्मा विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बरधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए। चतुर्भुज भगवान मुझसे बोले, हे विधे, हे ब्राह्मण, तुमको ऐसा कौन सा बड़ा दुख हुआ है जो तुम मेरा स्मरण किए हो? मुझसे कहो, मैं तुम्हारा वह सब दुख नाश करूंगा। तब मैं देवाधिदेव विष्णु जी से कहा, हे रमानाथ, मैंने रुद्र के सम्मोहनार्थ सपरिवार मारगढ़ और बसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु सब निष्फल हुआ। तब शिव तत्व विशारद अखिल ज्ञानी श्री हरि जी मुझसे बोले, हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैंने कहा कि सृष्टि के आरंभ में वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और उसकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तब उसी समय महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत धिक्कारा कि सब अब वह भी स्त्री ग्रहण करे, तब मेरा दुख दूर होगा और तब मैं सुखी होऊंगा। बस इसीलिए आपकी शरण में पड़ा हूँ। हे नारद, मेरी बात सुनकर मधुसूदन भगवान हंसे और बोले, हे विधे, आप सब लोगों के कर्ता और वेद वक्ता होकर ऐसी महामूढ़ मति वाले क्यों हो गए? तुम रुद्र रूप शिव जी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिव जी को स्त्री ग्रहण करना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिव जी का स्मरण कर तप करो। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सब पूर्ण हो जाएंगे। वह सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार लेकर लोक में दक्ष की कन्या को जाएंगी और वह शीघ्र ही शिव जी की पत्नी होंगी। करुणेश विष्णु यह कहकर वही अंतर ध्यान हो गए। मेरा अहंकार जाता रहा। श्री नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री विष्णु जी के चले जाने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे, तब मैं शंभु प्रिया देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा। मैं उन्हें प्रणाम कर यह कहता रहा कि हे देवेश्वरी, मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार की स्तुति से योगी निद्रा चामुंडा मेरे समक्ष प्रकट हो गई। मैंने उस शिव सती उमा को प्रणाम कर बड़ी स्तुति की। तब वंदनीय काली जी मुझसे बोली, हे ब्राह्मण, आपने किस लिए मेरी स्तुति की है? मुझसे शीघ्र कहो, मैं उसे प्रसन्नता से करूंगी। ब्रह्मा ने कहा, हे सर्वज्ञ, शिव जी रुद्र नाम से एक योगी हो कैलाश पर रहने लगे। वे निर्विकारी निर्विकल्प समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं। अतः जैसे भी हो आप उन्हें मोहित कीजिए। एतएव आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन जाइए और जब मैं अनुरोध करूं तब योगी शंकर की पत्नी बन जाइए। जब मैंने ऐसा कहा तब वह जगत माता देवी चिंतित और मन में आश्चर्य करती हुई बोली। देवी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम यह अज्ञानियों सा बात क्यों कर रहे हो? अरे ब्रह्मा के भी मन में शिव को मोहने का भाव आ गया और उसके लिए मुझसे वर चाहते हो। भला निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुमको क्या लाभ होगा? मैं तो सदैव से ही उनकी वशवर्तिनी और दासी हूँ। फिर देवी ने सोचा, यदि इन्हें वर नहीं देती हूँ तो देव मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, परंतु मुझे तो ऐसा उपाय करना ही चाहिए जिससे शंकर जी प्रसन्न हो जाएं और मुझ पर क्रुद्ध भी न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा विचार कर देवी ने मन में शंकर जी को स्मरण किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर कहा, हे ब्राह्मण, शंकर जी को मोहने के लिए
प्रयत्न अवश्य करूंगी। मैं सती रूप धारण कर शिव जी की आज्ञावर्तिनी हो जाऊंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सेवा करके शिव जी को अपने वश में कर लूंगी। हे ब्रह्मार्षे, ऐसा कहकर जगदम्बिका शिवा वही अंतर ध्यान हो गई। मैं अपने पुत्रों के पास गया और उनका सारा वृत्तांत कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे बतलाइए कि गुणनिधि जैसे महापापी मनुष्य को भगवान शिव द्वारा कुबेर पद क्यों और कैसे प्रदान किया गया। हे प्रभु, कृपा कर इस कथा को भी बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिवलोक में सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन कर वह अगले जन्म में कलिंग के राजा अरिंद्रम का पुत्र हुआ। उसका नाम दम था। बालक दम की भगवान शंकर में असीम भक्ति थी। वह सदैव शिव जी के सेवा में लगा रहता था। वह अन्य बालकों के साथ मिलकर शिव भजन करता। युवा होने पर उसके पिता अरिंद्रम की मृत्यु के पश्चात दम को राज सिंहासन पर बैठाया गया। राजा दम सब ओर शिव धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगे। वे सभी शिवालयों में दीपदान करते थे। उनकी शिव जी में अनन्य भक्ति थी। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्राम अध्यक्षों को यह आज्ञा दी थी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य है। अपने गांव के आसपास जितने शिवालय हैं वहां सदा दीप जलना चाहिए। राजा दम ने आजीवन शिव धर्म का पालन किया। इस तरह वे बड़े धर्मात्मा कहलाए। उन्होंने शिवालयों में बहुत से दिए जलवाए। इसके फलस्वरूप वे दीपों की प्रभा के आश्रय हो मृत्युपरांत अलकापुरी के स्वामी बने। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव का पूजन व उपासना महान फल देने वाली है। दीक्षित के पुत्र गुणनिधि ने, जो पूर्ण अधर्मी था, भगवान शिव की कृपा पाकर दिग्पाल का पद पा लिया था। अब मैं तुम्हें उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता के विषय में बतलाता हूँ। नारद, बहुत पहले की बात है। मेरे मानस पुत्र पुलस्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में बहुत कठोर तप किया। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा रचित अलकापुरी का उपभोग किया। मेघ वाहन कल्प के आरंभ होने पर वे कुबेर के रूप में घोर तप करने लगे। वे भगवान शिव द्वारा प्रकाशित काशीपुरी में गए और अपने मन के रत्नमय दीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित कर वे तन्मयता से शिव जी के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से उसकी उपासना करने लगे। उन्होंने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। उत्तम पुष्पों द्वारा शिवलिंग का पूजन किया। कुबेर पूरे तन मन से तप में लगे थे। उनके पूरे शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा और चमड़ी ही बची थी। इस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी दिव्य शक्ति उमा के भव्य रूप के साथ कुबेर के साथ गए। अलकापति कुबेर मन को एकाग्र कर शिवलिंग के सामने तपस्या में लीन थे। भगवान शिव ने कहा, अलकापते, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। यह सुनकर जैसे ही कुबेर ने आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने भगवान नीलकंठ खड़े दिखाई दिए। उनका तेज सूर्य के समान था। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। उनके तेज से कुबेर की आंखें चौधिया गईं। तत्काल उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वे भगवान शिव से बोले, भगवान, मेरे नेत्रों को वह शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरणाबिंदों का दर्शन कर सकूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान शिव ने अपनी हथेली से कुबेर को स्पर्श कर देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर वे आंखें फाड़ फाड़ कर देवी उमा की ओर देखने लगे। वे सोचने लगे कि भगवान शिव के साथ यह सर्वांग सुंदरी कौन है। इसने ऐसा कौन सा तप किया है जो इसे भगवान शिव की कृपा से उनका सामयिक रूप और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे देवी उमा को निरंतर देखे जा रहे थे। देवी को घूरने के कारण उनकी बाईं आंख फूट गई। शिव जी ने उमा से कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है। यह तुम्हारे तप बल को जानने की कोशिश कर रहा है। फिर भगवान शिव ने कुबेर को कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम समस्त निधियों और गुहा शक्तियों के स्वामी हो जाओ। सुब्रतों, यक्षों और किन्नरों के अधिपति होकर धन के दाता बनो।
मेरी तुमसे सदा मित्रता रहेगी और मैं तुम्हारे पास सदा निवास करूंगा, अर्थात तुम्हारे स्थान अलकापुरी के पास ही मैं निवास करूंगा। कुबेर, अब तुम अपनी माता उमा के चरणों में प्रणाम करो, ये ही तुम्हारी माता हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भगवान शिव ने देवी से कहा, हे देवी, यह आपके पुत्र के समान है, इस पर अपनी कृपा करो। यह सुनकर उमा देवी बोली, वत्स, तुम्हारी भगवान शिव में सदैव निर्मल भक्ति बनी रहे। बाईं आंख फूट जाने पर तुम एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर तुम्हें प्रदान किए हैं वे सुलभ हैं। मेरे रूप से ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। कुबेर को वर देकर भगवान शिव और देवी उमा अपने धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव और कुबेर में मित्रता हुई और वे अलकापुरी के निकट कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं। आपने मुझ पर कृपा करके मुझे इस अमृत कथा के बारे में बताया है। निश्चय ही शिव भक्ति दुखों को दूर कर समस्त सुख प्रदान करने वाली है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद मुनि, कुबेर के कैलाश पर्वत पर तप करने से वहां पर भगवान शिव का शुभ आगमन हुआ। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जी जब निधिपति होने का वर देकर अंतर्ध्यान हो गए, तब उनके मन में विचार आया कि मैं अपने रुद्र रूप में, जिसका जन्म ब्रह्मा जी के ललाट से हुआ है, जो संहारक हैं, कैलाश पर्वत पर निवास करूंगा। शिव की इच्छा से कैलाश जाने के इच्छुक रुद्रदेव ने बड़े जोर जोर से अपना डमरू बजाना शुरू कर दिया। यह ध्वनि उत्साह बढ़ाने वाली थी। डमरू की ध्वनि तीनों लोकों में गूंज रही थी। उस ध्वनि में सुनने वालों को अपने पास आने का आग्रह था। उस डमरू ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सहित देवता, ऋषि मुनि, वेद शास्त्रों को जानने वाले सिद्ध लोग बड़े उत्साहित होकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव के सारे पार्षद और गणपाल जहां भी थे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों भयावनी भूत प्रेतों की सेना के साथ स्वयं शिव जी भी वहां पहुंचे। सभी गणपाल सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे। उनके मस्तक पर जटाएं थीं। सभी चंद्रचूर्ण, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट से वे अलंकृत थे। विश्वकर्मा जी को कैलाश पर्वत पर निवास बनाने की आज्ञा दी। वह अपने भक्तों के रहने के लिए योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही अनेकों प्रकार के सुंदर निवास स्थान बना दिए। उत्तम मुहूर्त में उन्होंने वहां प्रवेश किया। इस मधुर बेला पर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों द्वारा सिद्धों सहित ब्रह्मा और विष्णु जी ने शिव जी व उमा का अभिषेक किया। विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा अर्चना स्तुति की, प्रभु की आरती उतारी। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा हुई। उस समय चारों ओर भगवान शिव तथा देवी उमा की जय जयकार हो रही थी। सभी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दिया तथा उन्हें अभिष्ट और मनोवांछित वस्तुएं भेंट की। तत्पश्चात भगवान शंकर की आज्ञा लेकर सभी देवता अपने अपने निवास को चले गए। कुबेर भी भगवान शिव की आज्ञा पाकर अपने स्थान अलकापुरी चले गए। तत्पश्चात भगवान शंभु वहां निवास करने लगे। वे लोग साधना में लीन होकर ध्यान में मग्न रहते। कुछ समय वहां तक अकेले निवास करने के बाद उन्होंने दक्ष कन्या देवी सती को पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया। देवर्षि अब रुद्र भगवान देवी सती के साथ वहां सुखपूर्वक विहार करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव के रुद्र अवतार का वर्णन और उनके कैलाश पर आगमन की उत्तम कथा सुनाई है। तुम्हें शिव जी व कुबेर की मित्रता और भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं के विषय में बताया है। उनकी भक्ति तीनों लोकों का सुख प्रदान करने वाली तथा मनोवांछित फलों को देने वाली है। इस लोक में ही नहीं परलोक में भी सतगति प्राप्त होती है। इस कथा को जो कोई भी मनुष्य एकाग्र होकर सुनता या पढ़ता है वह इस लोक में सुख और भोगों को पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लिया और उनकी स्तुति की। वे बोले कि प्रभु, आपने मुझे इस अमृत कथा को सुनाया है। आप महाज्ञानी हैं। आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मैं